टेबी एप्लीकेशन से आपने ऑनलाइन सामान खरीदा है, आपने 2 किस्त को अदा किया है और तीसरी चौथी किस्त छोड़ के सऊदी अरब से भाग गए हो। आप समझते हो कि हम घर चले गए हैं तो मेरा पैसा ख़त्म हो गया, 5-6 महीने साल भर के बाद सऊदी अरब फिर से दोबारा आएंगे, मेरा इकामा चेंज हो जाएगा तो टेबी एप्लीकेशन से मैं खाली हो जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं है। अब इंडिया चले गए हो, आपके घर तक नोटिस आ सकती है। टेबी एप्लीकेशन इतना खतरनाक है, पर केस कैसा होना चाहिए आइए समझते हैं कि टेबी एप्लीकेशन के ऊपर टर्म और कंडीशन क्या है। पैसे की अगर हम आपको 100 रियाल से समझाऊंगा, आपको 1000 रियाल से समझाऊंगा, और घर तक नोटिस कितने रियाल में पहुंच सकती है, और आपको जीसीसी कंट्री बैन हो सकते हो या सऊदी अरब बैन हो सकते हो। उससे पहले हमारे वीडियो पे पहली बार आए हो, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हम टेबी एप्लीकेशन का टर्म एंड कंडीशन समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 100 रियाल पे पहले समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने 100 रियाल का सामान खरीदा है 4 इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको लेट हो गया। जब तीसरी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाता है तो 7 दिन का आपको एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाता है, 7 रियाल 50 पैसे। ये मैं 100 रियाल का समझा रहा हूँ, ठीक है, 7 रियाल 50 पैसे। अगर आपने 14 दिन को लेट किया तो आपको 14 रियाल 50 पैसे जोड़ा जाएगा। अगर आपने 21 दिन लेट किया तो 22 रियाल 50 पैसे जोड़ा जाएगा। ये मैंने सिर्फ 100 रियाल का पकड़े थे। अगर इसको 1000 रियाल में कर दोगे, अगर इसको 1000 रियाल का सामान को बाई करोगे तो ये आपको जो 7 रियाल है ये 70 रियाल हो जाएगा, और जो 14 रियाल है ये हो जाएगा आपका 140 रियाल, और ये जो 21 दिन में 22 रियाल दिखा रहा है ये हो जाएगा 220 रियाल। ये आपका हो जाएगा। अगर आपका 1000 रियाल का सामान है, अगर आपने पे नहीं किया समय पे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपको ये देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपने सामान खरीदा है। अब बात करते हैं 2000 रियाल पे, ठीक है। 2000 रियाल के आपने सामान खरीदा, मोबाइल खरीदा, कोई भी खरीदा ऑनलाइन, आपने वहाँ से एक किस्त को अदा किया और तीसरी किस्त पे सऊदी अरब छोड़ के आप भाग गए, एयरपोर्ट से चले गए। और जब एयरपोर्ट से चले गए हो तो आपको जाने तो देते हैं, ठीक है जाओ तुम, ठीक है। कुछ केसेस में लोग छुट्टी जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। एग्जिट जाओगे तो एग्जिट लगेगा नहीं बिना आपको पैसा पे किए। कुछ केसेस में छुट्टी जाते हैं, नहीं आते हैं लोग, तो इस केसेस में आपको जाने देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे 4 चीज़ें लिख के आया टर्म एंड कंडीशन। पहले ये इंग्लिश में था, मैंने आपके लिए इसके अंदर जो सबसे चीज़ें देखने वाली चीज़ें है वो है 4 नंबर। कलेक्शन एजेंसी से कॉल नोटिस आ सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डाटा किसी कलेक्शन एजेंसी को दे सकता है जो आपको इंडिया में भी कॉल या नोटिस भेज सकता है। कलेक्शन एजेंसी कौन होता है? जो किसी भी बैंक से आपने पैसे लिया हो इंडिया में या किसी से सामान खरीदा हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, वसूली एक अलग ऑफिस होता है, वसूली वाले को आपको सिस्टम दे दिया जाता है और वसूली वाले आपसे वसूलते हैं पैसा। ये अपने इंडिया में चलता है। तो टेबी क्या करेगी, इनका एक कॉन्टैक्ट होता है, वो आपको इंडिया में ट्रांसफ़र करेगी कलेक्शन एजेंसी से। उसके बाद वो आपके घर पे आ जाएंगे नोटिस लेके। उसके बाद वो अपना भी चार्ज जोड़ेंगे, और जो तुमने 1500 रियाल का सामान लिया टेबी का, वो तो चार्ज जोड़ेंगे अलग से, और टेबी एप्लीकेशन जो आपने पेमेंट लेट किया है ना उसका अलग चार्ज जोड़ा जाएगा। ले दे के आपको 1500 रियाल का आपको देना पड़ेगा 5000 रियाल। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें भाई साहब कि हम इनका पैसा लेके भाग जाएंगे, बस सऊदी छोड़ दिया तो काम ख़त्म। जब कोई कंपनियां आपको लोन पे सामान देती है तो पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है। इनकी एक पहुंच होती है हर कहीं तक, आपके घर, आपके जेब, आपके मोबाइल तक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सऊदी अरब में आपको बैन कैसे करेंगे। आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, 10,000 रुपये आपने बैंक से लोन लिया। आजकल लोन का सिस्टम चल गया है, बहुत से लोग देखें लोन के पीछे पड़े हुए हैं। आपने लोन खरीदा, लोन लिया, 2-4 इंस्टॉलमेंट दिया, सऊदी छोड़ के भाग गए। तो ये क्या करते हैं, सिस्टम पूरा आपको पासपोर्ट से वेरीफाई करते हैं, जो आपको एयरपोर्ट पर रख दिया जाता है। अब एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, 6 महीना इंतज़ार करते हैं। अब 6 महीना तक
नहीं आते हो तो आपके पासपोर्ट पे वो ब्लैक लिस्ट डाल देते हैं। जेसीसी कंट्री के अंदर, जेसीसी कंट्री दुबई, कतर, कुवैत, दम्माम, ओमान और सऊदी अरब, ये सारी जेसीसी कंट्री आता है। अब जैसे एयरपोर्ट के अंदर हो गए गल्फ कंट्री, जेसीसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे जैसे आपका पासपोर्ट डाला जाएगा तो बस आपको बोला जाएगा आप साइड में आओ, इंतजार करो। आपको बंदा उठाएगा और ले जाके आपके उसमें बैठा देगा, फिर बोलेगा आपसे ये पैसा आप जमा करो, फिर आप बाहर जाओगे या तो फिर आप इंडिया जाओगे। या ना आप सऊदी में जा पाओगे, ना दुबई, ना कतर, ना आप जा पाओगे इंडिया। आपको इतना पैसा भरना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये भूल के भी गलती ना करें कि हम किसी का पैसा लेके और भाग जाएं, तो कंपनी हमें नहीं छोड़ पाएगी, ना कंपनी आपको घर तक से ढूंढ लाएगी। ये है सऊदी अरब का कानून। बाय द वे, हमारे चैनल पे पहली बार आए, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मजीद अपडेट आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।